अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे दुनिया ने तरक्की की है उसी तरह जो है कंप्यूटर और आईटी की फील्ड में भी तरक्की होती जा रही है। आपने देखा होगा कि कुछ अरसे में मोबाइल फ़ोन्स कहाँ से कहाँ तक आ गई हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वायरसेस के बारे में। वायरसेस किस तरह से आने वाले हैं। मेरा मकसद आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन कन्वे करना है। आजकल जो सबसे बेस्ट चीज़ चल रही है वायरसेस की दुनिया में वो है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर क्या है, ट्रोजन क्या है, ये किस तरह से आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं और किस तरह से ये आपसे फरोती यानी कि पैसे ले लेते हैं छोटी सी गलती की वजह से। मेरा नाम है मेहताब अली और आप देख रहे हैं टेक न्यूज़। वैसे तो मार्केट में कई सारे एंटीवायरसेस के सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं। कुछ तो विंडोज़ में बिल्ट इन मिल जाते हैं, आईओएस में बिल्ट इन मिल जाते हैं। आजकल तो जो एंड्रॉयड के डिवाइसेस हैं, आईओएस के डिवाइसेस हैं या फिर जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं शाओमी की, वो उनमें बिल्ट इन एक सॉफ्टवेयर दे देती है जिससे आपको वायरस वगैरह से प्रोटेक्शन मिलती है और उनकी हर महीने अपडेट भी होती रहती है। तो हमें वायरस प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है, तो मैं आज आपको वही बताने जा रहा हूँ। कुछ अर्सा पहले जब शुरू में कंप्यूटर्स आए थे और इंटरनेट थोड़ा बहुत जो है मार्केट में आम जाम होने लगा, तो उस वक्त जो था इंटरनेट एज अ वायरस आपके कंप्यूटर को ख़राब करने या फिर उसको जो है बर्बाद करने के हिसाब से था। बर्बाद इस लिहाज से, अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता तो विंडोज़ करप्ट हो जाती। विंडोज़ करप्ट होती तो ब्लू स्क्रीन, जब विंडोज़ एक्सपी आया करती थी 98, 95, ये शुरू की विंडोज़ थी माइक्रोसॉफ्ट की, तो उसमें जो था ब्लू स्क्रीन आ जाती या फिर जो है विंडोज़ जो है स्टार्ट ही नहीं होती। अब विंडोज़ एक्सपी आ गई 2003 में और 5, जब उन्होंने विंडोज़ की अपडेट की तो उसमें जो वायरस बनाने वाले लोग हैं उन्होंने उस पर अटैक किया और उसको जो है बहुत सारी जो फाइल्स थी उनकी सिस्टम 32 में जो होती हैं विंडोज़ की, उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर्स आ गए जहां पर आपको जो है सॉफ्टवेयर शॉर्टकट के नाम से एक ट्रोजन आया। तो वो क्या करता कि आपके सारे सिस्टम में जाकर सारी हार्ड डिस्क को जो है जो भी फाइल उसे मिलती वो उसका शॉर्टकट बना देता। अब वो फाइल जो है ओपन नहीं होती और जो है उसको एक लिंक के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है जो कि आपको पेज पर ले जाती और वहाँ पर वो फिरौती मांगती। अब जो विंडोज़ 10 है उसमें सिक्योरिटी बढ़ गई है और यहाँ पर एक नए तरह के आजकल एंटीवायरसेस जो हैं आ रहे हैं आपके सिस्टम में। वो शॉर्टकट वगैरह नहीं है, आजकल जो है नए किस्म के नाम हैं रैनसमवेयर, आई लव यू, ये एक तरह के ट्रोजन्स हैं। बेसिकली ये ट्रोजन्स आपकी सॉफ्टवेयर्स के मोड्स में आ रही हैं। आप किसी तरह से उनको ओपन कर लेते हो और ये आपके सिस्टम में आ जाती हैं। बहुत से लोगों को ये भी इशू आया कि कुछ लोगों को ईमेल्स आई, उन ईमेल्स में कुछ अटैचमेंट थी, जब उसको ओपन किया गया तो उसमें से कुछ तो इंस्टॉल तो नहीं हुआ, बस ओपन होते ही गायब हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो एक रैनसमवेयर था। रैनसमवेयर क्या करता है कि आपकी सारे सिस्टम में जाता है और उसे लॉक कर देता है। अब क्या होगा, आप जब भी किसी फाइल पर ओपन करोगे तो आपको एक नाम या फिर एक टेक्स्ट फाइल जो है वो ओपन होते हुए नज़र आएगी जहाँ पर आपको फिरौती या फिर पैसे की डिमांड की जाएगी। अब जैसे ही आप उनको कांटेक्ट करोगे तो वहाँ पर $500, $1000, $5000, ये क्यों करते हैं? ये एक तरह का वायरस है जो कि आपके सिस्टम को ख़राब कर रहा होता है, ठीक है। अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आपको लाज़िमन आपकी डेटा जो है लॉस होगी और आपको हार्ड डिस्क जो है पूरी की पूरी डिलीट करनी पड़ेगी। अब दूसरा इसका तरीका क्या है? अब दूसरा इसका बड़ा तरीका ये है कि जो लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं, यानी कि जो गेम्स डाउनलोड करते हैं, पायरेटेड गेम्स होती हैं, ओरिजिनल सर्वर से डाउनलोड की हुई नहीं होती, तो उनको भी ये इशू आ रहा होता है रैनसमवेयर का। खासकर उनके मोड्स में, गेम्स में तो वो एडिट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सी गेम्स होती हैं जो कि सिर्फ उनसे कनेक्टेड होती हैं सर्वर के थ्रू। तो वो क्या करते हैं लोग, पायरेटेड मोड, यानी कि मोड इस तरह आप कह लें कि उनको ऐसे कोड उसमें बनाए जाते हैं कि सर्वर से डिस्कनेक्ट कर दे, यानी कि रजिस्ट्रेशन वाला अमल जो है बीच में वो कट हो जाता है। तो उस गेम को पता नहीं चलता कि ये सर्वर के साथ कनेक्ट है या नहीं। आप उसको फुली जो है ऑफलाइन भी खेल सकते हो और ऑनलाइन भी, सिर्फ वो रजिस्ट्रेशन वाला पोर्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से आपके मोड्स में भी सॉफ्टवेयर हो गई और गेम्स हो गई तो उनमें भी ये आ जाता है।
अब इससे बचा कैसे जाए? आप सबसे पहले ये देख लें कि आपके सिस्टम में कोई ना कोई एंटीवायरस अपडेटेड ज़रूर हो, जैसे कि विंडोज़ 10 में होता है डिफेंडर, ऑफिशियल इनका माइक्रोसॉफ्ट वाले का है एंटीवायरस, तो वो आप ज़रूर कम से कम वो ऑन रखें और उसे हर 2-3 दिन के बाद या वीक में एक बार अपडेट ज़रूर करें। अगर वो आपके पास नहीं भी चल रहा तो आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर नोड, अवेरा या कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर जो है विंडोज़ पर इंस्टॉल कर लें या फिर मोबाइल पर इंस्टॉल कर लें। इस तरह से आपकी जो डेटा है वो सिक्योर हो जाती है, तो आपने ये ज़रूर कर लेना है। और दूसरी बात, जब भी आप कोई सीडी खरीदने जाते हो मार्केट से, कोई ऐसे बंदे भी होते हैं जिनके पास नेट नहीं होता और वो शॉपकीपर वाले के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमें ये सीडी दे दो या ये गेम दे दो। तो ऐसा करें कि जब लेकर आए सिस्टम में तो सबसे पहले उससे जो है आपने स्कैन करना है, ऐसे ही इंस्टॉल नहीं कर लेना, क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर इन्फेक्टेड भी होता है और वही रैनसमवेयर उसमें पहले से पड़ा होता है, तो आपने ये ख्याल कर लेना है। और तीसरी बात ये कि आपने सबसे पहले अपनी डेटा जो है सिक्योर कर लेनी है किसी और हार्ड डिस्क में, उसे बैकअप कर लें डेली बेसिस, अदरवाइज़ आपकी डेटा जो है लॉस भी हो जाती है, तो आप उसे बैकअप ले सकते हैं। तीसरी और चौथी बात ये कि अपनी डेटा को, अगर आपके पास हार्ड डिस्क नहीं है तो आप उसे क्लाउड बेस्ड जो है स्टोरेज भी कर सकते हो। इस तरह से आपकी डेटा जो है सिक्योर हो जाती है। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो छोटी सी पसंद आई होगी, मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची होगी जो भी मैंने बोला। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको क्या समझ में नहीं आया, तो मैं उसके बारे में और भी डिटेल से वीडियोस बनाऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।